अब हम ना फिर से एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं डाल देना फ़ौरन। किस तरीके टिक्की बना, ये बिल्कुल आसानी से ये टिक्की बन जाएगी। और कुकिंग ऑयल में डाल देंगे, ये चेक करें, आपको इंशाल्लाह मायूस ही नहीं होगी। आप कितनी बाहर से माशाल्लाह क्रिस्पी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू पालक की टिक्की बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी आलू पालक की टिक्की कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो आलू ले लिए इस साइज़ के, आप बड़े छोटे अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इनको अच्छी तरह धो लिया है। और 1 मुट्ठी मैंने पालक ले ली है, इसको भी अच्छी तरह धो लिया है साफ़ करके। जो बड़े डंडल थे ना वो मैंने निकाल दिए इसके, वो नहीं हमें चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कटिंग बोर्ड ले लेंगे, आलू को कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके कट लगा लेंगे, बिल्कुल बारीक हमने चंक्स बनाने हैं आलू के। ये देखिए अब इस तरीके कट लगाएंगे। आलूओं को लंबा या हमने कद्दूकस की तरह या चिप्स की तरह हमने इसको नहीं काटना। इस तरीके इस तरीके हमने इसको काट लेना है आलू को। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स बनाने हैं। आलू को काट कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह ये सारे जो आलू है वो मैंने काट करके रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सारे जो आलू हैं ये बाउल के अंदर डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये जो पालक है ना इसको भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके, जितना आप बारीक कट करेंगे पालक को उतनी जो टिक्की है ना वो आपकी मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। अब हम ना इसको इस तरीके चॉप कर लेंगे। ये देखिए चलें, अब हम इसको करते हैं साइड पे। और अब हम क्या करेंगे, ये जो आलू हैं इनको 2-3 पानी से ना अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। पहले भी मैंने इनको अच्छी तरह धोया था और अब हम दोबारा इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, आलूओं को ना मैंने 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लिया। ये देखें आलू हमारे अच्छी तरह साफ़ हो चुके हैं। इसको हम खुले बर्तन में डाल देंगे ताकि जो मिक्सिंग है ना वो अच्छे से हो सके। आलूओं के आपने छिलके नहीं उतारने। और इसी के साथ ही हम पालक भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल अब हम ना इसके अंदर मसाले डालेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून भर के कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। आधा टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। 2 टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया डाल देंगे। पकौड़े हों या टिक्की हो आलू की, इसके अंदर जो धनिया है ना वो साबुत डाला जाता है। और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाल देंगे। थोड़ी सी हम खुश्क मेथी भी डाल देंगे, आप स्किप भी कर सकते हैं इसको, या सब्ज़ ताज़ी मेथी भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें मिक्स करके ना इसको हम तकरीबन कुछ 10 मिनट छोड़ देंगे। आलू और जो पालक है ये पानी छोड़ेंगे,
फिर हम उसके बाद इसकी मिक्सिंग करेंगे बाकी चीज़ें डाल के। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा, आलू पालक के अंदर ना मसाले डाल के रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो इनने ये देखिए कितना पानी छोड़ दिया है। अगर आप डायरेक्ट सारी चीज़ें डाल के इसकी मिक्सिंग कर देंगे ना, तो फिर आपकी टिक्कियाँ वो नहीं बनेगी जो हम बना रहे हैं। ये पालक भी अच्छे से नरम हो चुकी है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 1 कप छाना हुआ बेसन डाल देंगे और तकरीबन 3 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लोर या अरारोट या चावल का आटा आप डाल सकते हैं। 1 चुटकी येलो फूड कलर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट पे हम इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, 3 हरी मिर्च चॉप की हुई। अब हम ना फिर से एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं डाल देना फ़ौरन, पहले आपने मिक्स करना है। इसको मसाले लगा के रख देंगे ना पालक और आलू को, तो ये काफ़ी सारा पानी छोड़ेंगे। उसी पानी से हमने इसको मिक्स कर देना। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करें। बारिशों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो इस तरह की चीज़ें ना बहुत सारी हर घर में बनाई जाती है। तो इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये देखिए लड्डू बन रहा है ना, इसी तरह हमने इसका लड्डू बनाना है। लड्डू चाहिए हमें। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और इसको फ्राई करते हैं। टिक्कियाँ इसकी बनाते हैं। किस तरीके बनेंगी आप मेरे साथ रहें, मैं जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेता हूँ। अच्छा, आलू पालक की टिक्की को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। कुकिंग ऑयल को आपने फुल गर्म नहीं करना, क्योंकि आलू कच्चे हैं, तो आलू को हमने अंदर तक पकाना है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके बाउल बना लें, ये, और इसकी इस तरीके टिक्की बना लें। ये बिल्कुल आसानी से ये टिक्की बन जाएगी। और कुकिंग ऑयल में डाल देंगे। हमारा जो मेज़ा है ना, अभी भी ज़्यादा पतला हो चुका है। पानी भी मैंने इसके अंदर नहीं डाला। तो ये 4-4 पीस करके ना हम इसको फ्राई करेंगे। इसको आपने 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, टिक्की को ना इधर मैंने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, टिक्की की साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए। अच्छा, इसको फ्राई करने का जो टाइम है ना, वो तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है, फुल नहीं आपने रखना, मीडियम टू लो भी नहीं रखना। तो टिक्कियों को मैं रेडी कर लूँ इस बैच को, फिर आपको दिखाता हूँ। इधर आलू की टिक्की को ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। टिक्कियाँ हमारी जो है वो रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कलर भी ज़बरदस्त आ चुका है। ये चेक करें माशाल्लाह। ये हम निकाल के रखते हैं ट्रे में। और जो बाकी बच चुकी है ना मेज़ा हमारा, इसकी भी हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। फ्लेम को एक बार हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमने टिक्कियाँ बना के शामिल करनी है ना, तो कुकिंग ऑयल का जो टेम्परेचर है वो हाई है। ये सारी जो टिक्कियाँ हैं ना वो जल जाएंगी एक साइड से, जितनी देर में हम बनाते रहेंगे। ये देखिए, तो सारी टिक्कियाँ जो है वो मैं बनाकर रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक, ये कितनी मज़ेदार है और कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए, सारे बना के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारी जो आलू पालक की टिक्कियाँ ना वो हमारी फ्राई होकर रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। ये चेक करें।
आपको इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी, आप घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो ये भी हम सारी टिक्कियाँ निकाल के चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, और इनको हम चेक करते हैं खा के, अंदर से ये कितनी मज़ेदार है टिक्की और बाहर से कितनी क्रिस्पी है। ये देखिए माशाल्लाह। इजाफी ऑयल निकाल देंगे। ये अच्छा, इस टिक्की को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी बाहर से माशाल्लाह क्रिस्पी है, अंदर से चेक करें, बिस्मिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बन चुकी। खा के टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आलू पालक की मज़ेदार क्रिस्पी टिक्की आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।